बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, hope so you are all doing very well. Today is 10th April 2020 and day is Friday, and it's our lecture number 4 of mathematics for class 8, and I am your teacher Aqsa Nazir. Before we start our next lecture, here are the answer of previous lecture. Exercise number 1.1, question number 1. B order is 2 by 2, C 1 by 2, E 3 by 2, F 1 by 1, G order 3 by 3, H order 2 by 3. These are the answer of remaining parts. Question number 2, whether the following matrices are equal or not. B and I मैंने आपको करवा दिया था. जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कौन सा है? A and C are equal, F and G are equal, E, H and J are also equal. Clear? Start our lecture number 4. उससे पहले आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस पता होना चाहिए. फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स. A matrix is called a row matrix if it has only one row. कि कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसमें नंबर ऑफ रोज जस्ट वन हो. क्लियर? नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम. इट्स मीन कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तब होता है जब उसमें नंबर ऑफ कॉलम जस्ट वन हो. That is called the column matrix. Next is rectangular matrix. Rectangular matrix तब होता है जब आपके पास number of rows is not equals to number of column. कि किसी भी मैट्रिक्स में number of rows और number of columns equal ना हो. For example, A matrix A, number of rows 1 2 3. We have 3 rows and number of columns 1 2. We have 2 number of columns. So the number of rows and number of columns are not equal, so that's why this is called rectangular matrix. ठीक है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते. क्लियर? नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम. कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 2 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम. दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स. इन बी वी हैव 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम. दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज नल और जीरो मैट्रिक्स. नेक्स्ट आपके पास क्या है? नल और जीरो मैट्रिक्स. कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास नल या जीरो मैट्रिक्स तब होता है व्हेन ईच ऑफ इट्स एंट्री इज जीरो. कि उसमें जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हों? जीरो हों. देन इट कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स. इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. की डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना भी ज़रूरी है. यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ठीक है? एंड व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल इज अ स्लांट लाइन ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर. कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्लोज्ड फिगर मैंने ले ली है. ठीक है? ये जो स्लांट लाइन है दैट इज कॉल्ड द diagonal. Slant line of any closed figure is called diagonal and matrices are also a closed. ठीक है? ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट से क्या होते हैं? क्लोज होते हैं. इसी तरह इसकी स्लांट लाइन क्या है? ये आपके पास क्या है? स्लांट लाइन है. दैट इज कॉल्ड द डायगोनल. ठीक है? इसे क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे. डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज आपके पास क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. इन डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्री क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. ठीक है? और वन नॉन जीरो एंट्री अगर आपके पास होती है कि सिर्फ अगर एक यहाँ पे सिंपल मैं अगर कहती हूँ ना कि यहाँ पे 1 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है,
लेकिन ये डायगोनल में है। एक एंट्री भी अगर आपके पास नॉन जीरो होगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल की तरह का है। इसमें जस्ट ये है कि यहाँ पे डायगोनल में आपके पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं एंड इन स्केलर मैट्रिक्स यू हैव सेम वैल्यूज इन डायगोनल एंड अदर एंट्रीज आर जीरो। कि आपके पास स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में आपके पास हमेशा अदर देन वन के अलावा 2, 3, 4, 5 यानी कि डायगोनल में आपके पास सेम वैल्यूज होंगी। हेयर इज द एग्जांपल। इस मैट्रिक्स में देखें आपके पास डायगोनल में क्या है, के है और बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं। और इसमें देखें डायगोनल में क्या है, 2, 2, बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो। इसमें देखें 3, 3 एंड जीरो, यानी कि आपके पास डायगोनल में हमेशा सेम एंट्रीज होती हैं। दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि आपके पास मैट्रिक्स कब आइडेंटिटी होगा। ठीक है। A diagonal matrix is called identity or unit matrix if all diagonal entries are 1। कि आपके पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगा, जब उसमें डायगोनल में तमाम एंट्रीज क्या हों, 1, 1 हो और बाकी एंट्रीज क्या हों, 0 हो। यानी कि डायगोनल में 1 हो और कोई वैल्यू नहीं, जस्ट 1 हो और बाकी सारी एंट्री 0 हो, तो दैट इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। कि आप क्या करते हैं, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, रोज को चेंज कर देते हैं इनटू कॉलम एंड ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय टी। क्लियर। कि ट्रांसपोज को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। फॉर एग्जांपल हेयर वी हैव द एग्जांपल। आपके पास ए मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 2, 1, 0, -1, 4, -2। आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। इट्स मीन कि ट्रांसपोज में आप क्या करते हैं, रोज को चेंज कर देते हैं इनटू कॉलम, कि रोज को कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं। बी में देखें 1, 0, 2, 2, 1 -1, 3। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज वी हैव 1, 0, 2 फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गया। ठीक है। 2, -1, 3 सेकेंड रो थी, सेकेंड कॉलम बन गया। कि हमने रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम्स में। क्लियर। इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इन नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स वी चेंज साइन ऑफ ऑल एंट्रीज। कि हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स में हमारे पास जितनी एंट्रीज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन तमाम के तमाम की क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है। हेयर वी हैव द एग्जांपल a = 1, 3, -2 एंड 4। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे कि देखें यहाँ पे ये क्या था, 1 था, साइन चेंज करके क्या हो गया, -1। 3 के साथ प्लस था, माइनस में चेंज हो गया, माइनस था प्लस में चेंज हो गया, प्लस था माइनस में चेंज हो गया। कि हम क्या करते हैं कि साइन चेंज कर देते हैं ऑफ ऑल एंट्रीज। Clear. Now next move on our exercise 1.2. Question number 1. From the following matrices identify unit matrix, row matrix and column matrix and null matrix. कि आपके पास ये जो गिवन मैट्रिक्स हैं इनमें से आपने जो अभी पीछे जितनी भी टाइप्स की हैं आपने बताना है कि ये कौन सी टाइप है। ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 पार्ट में आपको सॉल्व करके बताऊंगी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। मैंने यहाँ बी मैट्रिक्स लिया है 2, 3 एंड 4। वी हैव नंबर ऑफ रोज 1, सो दैट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। इन नेक्स्ट ई हमारे पास क्या है, एंट्री जस्ट 0 है, तो दैट इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। हियर आर द रिमेनिंग पार्ट्स, दैट इज नल मैट्रिक्स, number of column is 1, so that is column matrix, identity matrix or unit matrix, null matrix, and number of column is 1, so that is column matrix. Clear.
Now look at question number 2. From the following matrices identify square matrix, rectangular matrix, row matrix, column matrix, identity matrix and null matrix. Look at part number 1. In part number 1 is -8, 2 and 7, 12, 0 and 4. How many rows and how many columns? 2 number of rows and 3 number of columns. कि number of rows and number of columns different हैं, equal नहीं है. That is called the rectangular matrix. In here, in diagonal we have 1 1. मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी डायगोनल में आपके पास 1 1 होगा तो दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. क्लियर? दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड column matrix. 2 number of rows and 2 number of columns is called square matrix. Identity matrix. 3 number of rows and 2 number of columns, that is called rectangular matrix. Row matrix, column matrix. 3 number of rows and 3 number of columns is called square matrix, and all entries are 0, so that is called the zero matrix or null matrix. Now look at question number 3. Find the following, form the following matrices, identify diagonal, scalar and unit matrix. अभी मैंने आपको बताया था कि डायगोनल में आपके पास वैल्यूज हों और बाकी सारी एंट्रीज 0 हों, तो वो आपके पास जो है वो क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स. लुक एट पार्ट नंबर A, 4 4 and 0 0. दिस इज डायगोनल. ये डायगोनल में आपके पास एंट्रीज दी हुई हैं. एंड व्हेन एंट्रीज आर सेम इन डायगोनल, कि आपके पास डायगोनल में सेम एंट्रीज हों, तो दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि आपके पास डायगोनल में एंट्रीज दी हुई हैं लेकिन डिफरेंट दी हुई हैं, दैट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स. सी में देखें, डायगोनल में एंट्रीज हैं लेकिन 1 है, तो दैट इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इन डी, डायगोनल 3 0, ठीक है, एक भी एंट्री आपके पास अगर नॉन जीरो होगी तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा. इन ई, 5 -3, लुक एट हियर, 5 -3 क्या आ जाएगा, 2, एंड 1 + 1 इज ऑल्सो 2, यानी कि आपके पास डायगोनल में दोनों एंट्रीज क्या हैं, सेम है. तो जब आपके पास डायगोनल में सेम एंट्रीज हो तो दैट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, आपके पास ये हैं, आपने इनका नेगेटिव फाइंड करना है. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लुक एट पार्ट नंबर बी, 3 2 -1 एंड 1. आपने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे. 3 प्लस में था तो किस में आ गया, माइनस में. -1 + 1 +2 -2 +1 -1, दैट इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी. पार्ट ई देखें, 1 2 -5 एंड 3. नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हमने क्या किए, तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए. +1 था -1, +2 था -2, -5 +5 +3 -3. दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. कि आपने इन तमाम मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है. लुक एट पार्ट नंबर ए, 0 1 एंड -2. हमारे पास पार्ट ए क्या है, 0 1 एंड -2. फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग ट्रांसपोज. ट्रांसपोज ले लिया दोनों तरफ, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है. टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लिया. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रांसपोज कर लेते हैं तो क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं. ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गया. ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बन गया. थर्ड रो, थर्ड कॉलम. ठीक है, कि हमने क्या किया, रोज को चेंज कर दिया इनटू कॉलम्स. लुक एट पार्ट नंबर सी, 1 2 2 -1 3 एंड 0. टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लिया. जब ट्रांसपोज लिया तो रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में. 1 2 फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में हमने इनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज. Look at question number 6. Verify that if A, B, then find
A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। पार्ट नंबर 1 है A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1, क्या सॉरी A। आपने ये दोनों क्या करना है, प्रूव करना है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, A इज 1 0 2 1, टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लिया आपने, ठीक है। ट्रांसपोज जब लिया तो क्या करेंगे, रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। 1 2 एंड 0 1, आपने अगेन इसमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, दोबारा ट्रांसपोज ले लिया। जब दोबारा ट्रांसपोज देंगे तो दोबारा वही काम करेंगे, रोज को चेंज कर देंगे इनटू कॉलम्स। 1 0 फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। 2 1 सेकेंड रो थी, सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया। और अगर आप ये देखिए तो यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है 1 2 0 1, और आपकी राइट हैंड साइड भी यही आई है। सो ये आपके पास प्रूफ हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट है आपके पास होम असाइनमेंट, ठीक है। होम असाइनमेंट में आपके यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के जितने भी आपको क्वेश्चन किए हैं, उसके जितने रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं, वो सारी की सारी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। आज का लेक्चर इतना ही था, ठीक है। आप पीछे से भी अपनी तैयारी रखें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आपका जो एडिशनल टॉपिक था उसका टेस्ट लूँगी। नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर जो है हम लेक्चर नंबर 5 के साथ आएंगे, और फिर उसी दिन मैं आपका प्रीवियस एडिशनल टॉपिक का टेस्ट भी लूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा।